तो आज हम डिस्कस करेंगे MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले इसका थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं, फिर इन कमांड्स को मैं एक एक करके एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था इसको। इसमें दो तरह की कमांड होती है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। डिफरेंस, ऐसी कमांड्स जो कि डायरेक्टरी कमांड डॉट कॉम में डिफाइन होती हैं। एक डायरेक्टरी है कमांड डॉट कॉम, जो इसमें डिफाइन होती हैं वो होती हैं इंटरनल कमांड्स, और जो इसमें डिफाइन नहीं होती हैं, नॉट इंक्लूडेड इन दिस, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमांड्स। ये नॉर्मल कमांड्स होती हैं जैसे कि MD CD कॉपी एग्जिट मूव। एक्सटर्नल कमांड अपेंड CHK DSK एडिट। ये तो हुई थ्योरी वाली बात। अभी मैं पहले कमांड्स बताता हूँ, फिर इसके बाद एग्जीक्यूशन भी बताता हूँ इनका। अब देखिए, MD या MKDIR ये बनती है किसी भी डायरेक्टरी को नया बनाने के लिए। सिंटेक्स क्या होता है, MD स्पेस डायरेक्टरी। चेंज करंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर चेंज करना हो तो CD लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। सिंटेक्स इस तरीके से लिखते हैं, CD कॉलन। कोई डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो उसके लिए कमांड होती है RD या RMDIR, तो हम लोग लिखते हैं सिंटेक्स RD डायरेक्टरी। कॉपी करना है तो कॉपी फ्रॉम, जहाँ से आपको कॉपी करना है, देन टू डेस्टिनेशन फोल्डर जहाँ आपको भेजना है, ठीक। ये फाइल कॉपी करने के लिए यूज होता है। अगर आपको डायरेक्टरी कॉपी करनी है तो चलाएंगे एक्स कॉपी, तो उसके अंदर की सारी फाइल्स कॉपी हो जाएंगी। एक्स कॉपी डायरेक्टरी देन डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, ठीक। स्क्रीन क्लियर करने के लिए CLS, टाइम देखने के लिए टाइम, एग्जिट करने के लिए एग्जिट, फाइल डिस्प्ले कराने के लिए फाइल में कंटेंट क्या है उसके लिए लगाते हैं टाइप, देन फाइल नेम। ट्री देखना है तो ट्री लगाते हैं, है ना। डायरेक्टरीज को देखने के लिए हम सिंपल कमांड लगाते हैं डायरेक्टरी। ड्राइव किस ड्राइव में देखने वाली है, /p पेज के लिए है। डिलीट वन और फोर मोर फाइल्स, डिलीट करने के लिए डेल या इरेज का हम लोग यूज करते हैं, डेल फाइल नेम। फाइल का नाम चेंज करना है तो REN ओल्ड फाइल नेम देन न्यू फाइल नेम, है ना। टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन, देन टेक्स्ट फाइल का नाम, Ctrl Z सेव करने के लिए। टाइप abc.txt, इसको लिखते हैं हम लोग किसी भी फाइल का कंटेंट देखने के लिए, है ना। तो ये जनरल कमांड्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखो, मैं इन सारी कमांड्स का एग्जीक्यूशन करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये तो मैंने थ्योरी पोर्शन बता दिया। अब देखिए कमांड्स ओपन कैसे करेंगे। कमांड को ओपन करने का तरीका, आप अपने कंप्यूटर में नीचे सर्च बार में लिखिएगा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। अब वो इसमें वीडियोस में नहीं आ पाएगा तो आप कमांड प्रॉम्प्ट लिखिएगा। कमांड प्रॉम्प्ट लिखते ही आपकी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। ये हो गई ओपन। अब देखिए, मैं अभी C ड्राइव में हूँ, अब मुझे डायरेक्ट D ड्राइव में जाना है, तो आप चाहें तो सीधे लिख दीजिए D कॉलन। मेरे में D ड्राइव नहीं है, E ड्राइव है, तो E कॉलन E ड्राइव में आप पहुँच गए। अब आपको देखना है कि E ड्राइव में कितनी कितनी डायरेक्टरी हैं, डायरेक्टरी देखनी है अगर आपको, तो देखिए इस तरीके से लिखिए dir/p। देखो ये बता रहा है कि इस D ड्राइव में एक डायरेक्टरी है जिसमें इतनी आपकी स्पेस फ्री है E ड्राइव में, है ना। अब देखिए, मैं E ड्राइव में कोई एक नई डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ। सपोज करिए मैं बनाता हूँ राम नाम की, तो मैंने लिखा MDRAM। श्याम नाम की बताना चाहता हूँ तो मैंने एक बना दी MDSHYAM, ठीक। अब देखिए, अगर आपको देखना हो तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये E ड्राइव है हमारी, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर, साइज आपके व्यूज के हिसाब से कर देता हूँ। ये देखिए, E ड्राइव थी, यहाँ पर राम डायरेक्टरी बन गई है, और E ड्राइव में ही श्याम डायरेक्टरी बन गई है, ठीक है। आगे देखिए, अब मुझे राम के अंदर जाना है तो कैसे जाएंगे, CD स्पेस राम। ये देखिए, अब राम के अंदर चले गए, ठीक। अब मुझे सपोज करो यहाँ पे कोई एक फाइल बनानी है, टेक्स्ट फाइल बनानी है, तो मैंने सपोज करो लिखा, इसके लिए मैंने अभी कमांड बताई थी आप लोगों को, क्या, कॉपी कॉन, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कॉपी स्पेस कॉन। सपोज करो मैं बनाता हूँ hello.txt, ठीक। अब आपको जो कुछ इसमें लिखना है आप लिख दीजिएगा।
मैं लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू। ठीक, अब मुझे सेव करके बाहर आना है तो सिंपल कीबोर्ड से आप कंट्रोल जेड प्रेस कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। एक फाइल रेडी हो गई। आप चाहें तो देख सकते हैं, ये देखिए राम के अंदर ये हेलो टेक्स्ट की फाइल बनी और ये देखिए इसमें लिख के आ रहा है हेलो हाउ आर यू। ठीक, अगर मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूँ तो अगेन कमांड सिंपल चलाइए। आप एरो की से ऊपर वाली कमांड्स कर सकते हैं। मैंने अप वाला एरो की दबाया तो ये लाइन आ गई। मैं वापस में गया, मैंने इसी में लिखा हेलो हाउ आर यू के आगे आई एम फाइन। फिर से मैंने एंटर प्रेस किया। अब ये कह रहा है कि ओवरराइट करना चाहते हो या उसी में एक्सटेंड करना चाहते हो। तो मैं ओवरराइट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं एड ऑन करना चाहता हूँ। मैंने कर दिया नो। नो सॉरी, नो मीन्स अब ये फाइल कॉपी नहीं हुई अभी। ठीक है ना। अब देखिए मैंने लिखा कॉपी कौन, अभी ओवरराइट करके बताता हूँ मैं आपको। मैंने लिखा कॉपी कौन हेलो डॉट टीएक्सटी, मैंने लिखा आई एम फाइन, एंटर, यस कर दिया। अच्छा पूरा लिखना था, कंट्रोल जेड प्रेस किया, एंटर किया। अब देखिए इस फाइल में क्या लिख के आया, आई एम फाइन और ईएस भी आ गया जो मैंने नीचे लिखा, तो वाई से काम चल जाएगा। ठीक है ना। अब सपोज करिए मैं पुरानी फाइल जो बना रहा था उसी फाइल में मैं आगे लिखना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए ये जैसे आपने हेलो डॉट टीएक्सटी बना ली, अब कंटेंट यहीं पर देख लीजिएगा। आप पहले इसको देखेंगे कैसे, उसके लिए आप लिखेंगे टी वाई पी टाइप हेलो डॉट टीएक्सटी, तो आपको कंटेंट लिखा हुआ यहाँ पे दिख जाएगा कि आप क्या लिखना चाह रहे थे, है ना। अब देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉस में उसी फाइल में हम कैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए उसके लिए एक कमांड होती है इको। इको का यूज करना देखिए मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है। मैं जस्ट इसके लिए सिंपल लिखेंगे इस तरीके से ई सी एच ओ इको, इसके बाद इस तरीके से लिखेंगे जो मुझे चाहिए वहां पर, मैंने डायरेक्ट कॉपी कर लिया है हेलो, राइट। और फाइल का नाम है मेरे हेलो डॉट टी एक्स टी, एस बी डबल एल। ठीक, अब देखिए क्या हुआ फाइल में, मैं लिखा टाइप हेलो डॉट टी एक्स टी, हेलो जो मैंने लिखा था वो आ गया। अब सपोज करिए मुझे डालना है हेलो वर्ल्ड, तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ओ आर एल डी डॉट। अगर नेक्स्ट लाइन में डालना है तो यहाँ पे हम इस तरीके से दो सिंबल लगा देंगे, इसका मतलब है कि लाइन चेंज। ठीक, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक, अब वापस मुझे फाइल में देखना है क्या है, तो फिर से टाइप लिख देंगे हेलो डॉट टी एक्स टी, तो देखिए आपका आ गया हेलो वर्ड। ये साइन जो बना है इसका मतलब होता है लाइन चेंज करना। ठीक, तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, डायरेक्टरी में देखना क्या क्या है, डायरेक्टरी बनाना, डायरेक्टरी के अंदर जाना, ठीक है। देन इसके बाद सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाना अगर आप एक बार में बनाना चाहते हो, है ना। इसके बाद उसका कंटेंट देखना तो टाइप कमांड से देख लेंगे आप लोग, है ना। इसके बाद इको, अगर आपको चेंज करना है तो इको कमांड भी आप लोग यूज कर सकते हैं, फाइल को देख लेना। तो ये हो गया फाइल और डायरेक्टरी दोनों बनाना। डायरेक्टरी फाइल में अंतर समझते हैं ना। डायरेक्टरी ये है जो मैंने बनाई राम और श्याम, जो फोल्डर बनते हैं, और फाइल ये है जो मैंने बनाई है ये हेलो डॉट टी एक्स टी। ठीक, अब देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है ना, कॉपी की कमांड देखिए, कॉपी कैसे करेंगे। सपोज करो मुझे राम में, राम फोल्डर के अंदर भी ये हेलो डॉट टी एक्स टी पड़ी थी ना। अब देखिए हम इसको कॉपी कैसे करेंगे। सिंपल लिखेंगे कॉपी, ई ड्राइव में पड़ा था, ठीक, राम के अंदर, फाइल का नाम था हेलो डॉट टी एक्स टी। ठीक, इसके बाद ये तो हुआ सोर्स का, टारगेट कहाँ पे जाना है तो ई
कॉलन स्लैश श्याम फोल्डर में जाना था स्लैश एंड एंटर। ये देखिए आपकी ये फाइल कॉपी हो गई। ठीक, 2 डॉस खुली हुई थी। अब आपको वापस देखना है तो देखिए, देख लीजिए, ये देखिए श्याम फोल्डर मैंने खोला था, राम के अंदर हेलो पड़ा हुआ था, इसके बाद श्याम फोल्डर, इसके अंदर ये हेलो फाइल आ गई है। ठीक, अब देखिए डिलीट कैसे करेंगे। सपोज करो मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए मुझे श्याम के अंदर सपोज करो जाना है। अब देखिए हम बाहर कैसे आएंगे, राम से बाहर, तो CD डॉट डॉट करके आप करंट डायरेक्टरी से बाहर आ सकते हैं। अगर कहीं 2 बार अंदर गए तो CD डॉट डॉट 2 बार लगा सकते हैं। ठीक, अब मुझे जाना है श्याम के अंदर, तो CD श्याम। ठीक, अब इसके अंदर देखना है कि क्या पड़ा हुआ है, तो ऐसे लगाइएगा dir/p मतलब पेज वाइज आपको बताएगा। देखिए श्याम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक फाइल है और 2 डायरेक्टरीज हैं, ये हिडन डायरेक्टरीज हैं। ठीक, इसके अंदर इतना बाइट्स फ्री है। एक फाइल पड़ी है कौन सी, हेलो डॉट टीएक्सटी नाम से, देखो जितनी फाइल होगी यहाँ पे दिखाई देगा। अब मुझे डिलीट करनी है, सिंपल लगाना है हेलो डॉट टीएक्सटी। अब ये फाइल डिलीट हो गई। देखिए श्याम फोल्डर के अंदर ये फाइल डिलीट हो गई। ठीक, तो मैंने आप लोगों को अभी कितनी फाइल कमांड्स बता दी। देखिए इसमें पेन नहीं चलेगा। डायरेक्टरी बनाना, कंटेंट लिखना, टेक्स्ट डायरेक्टरी बनाना, इसके बाद फाइल बनाना, फाइल में कंटेंट लिखना, फाइल का कंटेंट देखना, कॉपी करना और डिलीट करना। ठीक, तो मेन मैंने आपको कमांड्स बता दी हैं। इसके बाद अगर आपको पूरी स्क्रीन क्लियर करनी है तो उसके लिए CLS कमांड होती है। आप CLS लिखिए तो ये पूरा स्क्रीन आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आपको चेक करनी है, सपोज करो कई बार हार्ड डिस्क में, अब ये तो थी इंटरनल कमांड, कुछ मैं एक्सटर्नल कमांड से एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको किसी ई ड्राइव में कोई बैड सेक्टर आ जाता है तो उसको चेक करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं CHK स्पेस E कॉलन और एंटर। मैं एंटर प्रेस नहीं करूँगा क्योंकि एंटर प्रेस करने पर ये काफ़ी टाइम ले जाएगा चेक करने में। तो आप इस तरीके से हार्ड डिस्क का बैड सेक्टर चेक कर सकते हैं और सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली फिक्स भी कर देगा। अगर आपको फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट कमांड भी चला सकते हैं, FORMAT फॉर्मेट ई कॉलन। ठीक, तो इस तरीके से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड्स एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं, उनको मैं रन नहीं करूँगा क्योंकि ये सिस्टम्स को हमारे करप्ट करेंगे। फॉर्मेट कर देंगी और CHK के चलाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो मैंने आपको बताई थी कमांड, MKDIR और MD, तो MD बता दिया, CD बता दिया। रिमूव करने के लिए RD होता है, आपके समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करें। कॉपी मैंने बता दिया, एक्स कॉपी पूरा ट्री के लिए था, CLS बता दिया। टाइम एंड डेट अगर आपको देखना है तो सिस्टम की टाइम और डेट भी बता देगा। देखिए किस तरीके से टाइम एंड। ठीक, अगर आपको न्यू टाइम कोई डालना है तो, नहीं तो आप वापस आ जाइए। डेट अगर आपको देखनी है तो देखिए ये है सिस्टम की डेट। ठीक, अगर आपको डेट चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर दीजिए, अदरवाइज एंटर प्रेस करके आप बाहर आ जाइए। ठीक, तो जो बेसिक कमांड्स होती हैं, टाइप मैंने बताई डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है ना। बाकी सब आप चला के देख लीजिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। डिलीट करने के लिए डेल और इरेज, को रीनेम करने के लिए REN फाइल रीनेम करना मैं आपको बता देता हूँ। ये के अंदर हमारी नहीं, राम के अंदर थी क्योंकि वो मैं डिलीट कर चुका था। तो CD आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ आपकी फाइल पड़ी हुई है ना। तो CD राम के अंदर चले गए। और सपोज करो आपको रीनेम करना है, सिंपल रखिए REN, hello डॉट txt पड़ी थी ना, अब आपको करना है abc.txt। ये लीजिए, अब आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ई ड्राइव में राम के अंदर जाएंगे तो इसका नाम बदल चुका है और कंटेंट वही रहा। ठीक, तो ये रीनेम करने को, कॉपी कॉन भी आपको बता चुका था मैं, Ctrl Z सेव करने के लिए, टाइप उसके कंटेंट को देखने के लिए। तो प्राइमरली जितनी आपको डॉस कमांड्स पे काम करने के लिए जो बेसिक कमांड्स होती हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितनी कमांड्स मैंने आपको बताई हैं ये कमांड्स आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी डॉस पे काम करने के लिए। बाकी और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, आप डॉस पे लिखेंगे तो बहुत सारी कमांड्स आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था डॉस की कमांड्स के लिए। तो मेनली समझनी 2 चीज़ें हैं डॉस में। आपको 2 तरीके की कमांड होती है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। जो command.com में डिफाइन होती है वो इंटरनल कमांड्स, एग्जाम्पल ये रहे। जो command.com में डिफाइन नहीं होती हैं वो एक्सटर्नल कमांड्स, एग्जाम्पल ये रहे। और ये कमांड्स, इनका मैंने काम करने का तरीका आपको मैंने ये बता दिया। ठीक,
कोई और आपको हेल्प चाहिए हो तो बताइए। थैंक यू।